Good morning, everyone. Welcome back to the online classes. As you all know, that I am Dr. Abhijit Ghosh, Assistant Professor Zoology, Kishori Sinha Mahila College, Aurangabad, Bihar. Today, I'll be dealing with a very important topic, which is amino acids under the unit of biochemistry. So, let's begin. So the term amino acid, as the name suggests, amino acid, तो सबसे पहले अमीनो एसिड वर्ड जहन में आते ही हम ये सोचते हैं कि इसमें ज़रूर से ही एक अमीनो ग्रुप यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोगों ने NH2 ग्रुप के बारे में जो पढ़ा था वो इसमें ज़रूर से मौजूद होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि अमीनो एसिड्स वर नेम्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अमीन ग्रुप। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द अमीन ग्रुप, अमीनो एसिड्स का अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आप देख पा रहे हैं कि जनरलाइज स्ट्रक्चर पर अगर आप गौर करें आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द अमीन ग्रुप इसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी COOH ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये अमीन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है ये ऐसे हवा में तो नहीं है, ये कुछ न कुछ एक स्केलेटन के साथ अटैच्ड होंगे। तो आखिर ये अटैच किसके साथ है? तो अगर आप स्ट्रक्चर पर गौर करें स्क्रीन पर, तो आप देख रहे हैं कि एक सेंट्रल कार्बन एटम आपको दिखाई पड़ रहा है जिस पर कि ये NH2 ग्रुप अटैच्ड है, जिसको हम जो कि स्क्रीन पे आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं जो NH2 ग्रुप है, दैट इज़ द अमीनो ग्रुप। और कार्बन के राइट साइड में आप देख रहे हैं कार्बोक्सिल ग्रुप है, द COOH ग्रुप इज़ अटैच्ड। अपार्ट फ्रॉम दीज टू ग्रुप्स और क्या क्या अटैच्ड है? बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। तो आप 2 वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गया, और बाकी जो 2 बॉन्डिंग होना है वो उसमें क्या क्या मौजूद है? तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है और एक आर ग्रुप मौजूद है। जो आर है दैट इज़ नथिंग बट साइड चेन। अब ये साइड चेन कुछ भी हो सकता है, या तो ये अल्काइल ग्रुप हो सकता है, या फिनाइल ग्रुप हो सकता है, या एक कोई और भी ग्रुप हो सकता है, नॉट नेसेसरीली ये यही हो। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि द बेसिक जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ एन अमीनो एसिड कंटेन्स एन essentially an amino group, a carboxyl group, a hydrogen, and a side chain which may be alkyl, phenyl or any other group. Okay. तो एमिनो एसिड्स के बारे में लास्ट क्लास में भी जब हम प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो ये हम ऑलरेडी बता चुके थे कि एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ओके, मीन्स ये एक मोनोमर है प्रोटीन्स का। तो आखिर ये मोनोमर्स जो है अमीनो एसिड्स, ये जुड़ जुड़ करके एक दूसरे के साथ अटैच हो करके क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। बिकॉज ऑल ऑफ यू नो दैट मोनोमर्स जॉइन टू फॉर्म पॉलीमर्स। अब ये पॉलीमर्स बन रहा है तो आखिर बन कैसे रहा है? तो 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा था जो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था? इट वाज द पेप्टाइड बॉन्ड। और अगर 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है तो हम उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? डाई पेप्टाइड। डाई मीन्स 2, एंड पेप्टाइड का कहने का यहाँ मतलब है कि 2 अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, तो वो स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ द डाई पेप्टाइड स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ठीक है, एक डाई पेप्टाइड में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ये आप लोग हमेशा जहन में रखिएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं स्क्रीन पर उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने ये भी जाना कि व्हाट आर अमीनो एसिड्स। अब आगे जो नेचर में हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में जो है वो बन रहे हैं? तो आंसर होगा नहीं। ये सारे अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में नहीं बन रहे हैं। इसीलिए एक और क्लासिफिकेशन
यहाँ पर दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहने का मतलब है कि वैसे अमीनो एसिड्स जो हमारे बॉडी में नहीं बनते हैं, उसका सोर्स जो है वो हमको बाहर से लेना पड़ता है, मीन्स द सोर्स लाइज आउटसाइड, हमको वो कंज्यूम करना पड़ता है, खाना पड़ता है। ठीक है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का क्या मतलब है? इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज करेंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। हम लोग को ये समझना चाहिए कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर दोज विच आर रिक्वायर्ड इन द डाइट, मतलब हमको वो डाइट के फॉर्म में वो लेना पड़ता है। एसेंशियली शुड बी टेकन इन द डाइट और शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम द डाइट। लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमारा बॉडी जो है वो खुद भी बना सकता है यूजिंग अनदर सोर्सेज लाइक प्रोटीन, जो हम लोग दाल लेते हैं, पनीर लेते हैं, मीट लेते हैं, अंडा लेते हैं, इनसे वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को उनसे वो निकाल सकता है। ठीक है। तो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स में क्या क्या आता है? इसमें आता है मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड लाइसिन। और उसी प्रकार राइट साइड में नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का भी लिस्ट है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग एसेंशियल अमीनो एसिड्स का नाम सिर्फ याद कीजिएगा और जो उसमें से बच जाएगा वो हो जाएगा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। आपको सारा कुछ याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है। कमिंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, अब है कि बतलाया गया है कि देर आर 20 जो अमीनो एसिड्स है वो है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ठीक है। मीन्स दे आर कोडेड बाय द कोडॉन्स, द ट्रिपलेट कोडॉन्स, जो कि हमारे डीएनए में मौजूद है। और वहाँ पे बताया गया है कि देर आर 64 सच कोडॉन्स, जिसमें से कुछ स्टॉप कोडोन्स है और एक स्टार्ट कोडोन है। द AUG इज द स्टार्ट कोडोन एंड देर आर 3 स्टॉप कोडोन्स, UAA, UGA एंड UAG। तो इन सारे कोडॉन्स में जो हम देखते हैं ये सारा मिला जुला करके ही ये 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। लेकिन बाद में दो नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स का भी पता लग पाया, जो है सेलेनोसिस्टीन विच इज़ कंसिडर्ड एज द 21st अमीनो एसिड एंड द पायरोलाइसिन विच इज़ कंसिडर्ड एज द 22nd अमीनो एसिड। ठीक है। तो ये जो सेलेनोसिस्टीन होता है, ये जो सेलेनोसिस्टीन है, ठीक है, ये सेलेनोसिस्टीन में सेलेनियम एटम मौजूद होता है और जनरली ये बहुत सारे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में पाया जाता है, लेकिन ये डीएनए से डायरेक्टली कोड नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। और पायरोलाइसिन जो है ये बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता है, ये भी डायरेक्टली कोड नहीं होता है। ओके। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड को क्लासिफाई करने के बहुत तरीके हैं, जिसमें से यहाँ पर मैं दो तरीक़ों पर स्पेशली गौर करना चाहिए हमें, कि उसका हाइड्रोफिलिसिटी और हाइड्रोफोबिसिटी पर। तो हाइड्रोफिलिसिटी यानी पोलर नेचर पर, हाइड्रोफोबिसिटी यानी कि नॉन पोलर नेचर पर। ये पोलर और नॉन पोलर मैं पिछले क्लास में भी समझा चुका हूँ, तो आप लोग को अब बेहतर समझ में आएगा कि पोलैरिटी पर अगर हम देखें तो उसमें कहा गया है कि या तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं पाए जाते हैं जो अनचार्ज्ड हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिवली चार्ज्ड है और कुछ नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो अनचार्ज जो अमीनो एसिड है उसमें सेरीन, थ्रेओनिन, एस्पैरेजिन, ग्लूटामिन, टायरोसिन, सिस्टीन का नाम बताया गया है। पॉजिटिवली चार्ज में 3 अमीनो एसिड्स का नाम बताया गया है, KRNH। तो यहाँ मैं KRNH बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 लेटर कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहा हूँ। K स्टैंड्स फॉर लाइसिन, R स्टैंड्स फॉर आर्जिनिन एंड H स्टैंड्स फॉर हिस्टिडीन। उसी प्रकार नेगेटिवली चार्ज में 2 अमीनो एसिड्स हैं, D एंड E, दैट इज़ अस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड।
उसी प्रकार अगर हम नॉन पोलर अमीनो एसिड्स का बात करें विथ एलिफैटिक साइड चेन, एलिफैटिक का क्या मतलब है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीन्स लॉन्ग कार्बन skeleton containing chains, means they are long carbon skeleton containing chains. तो इसमें ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, प्रोलिन एंड मिथ्योनिन. तो एलिफेटिसिटी ऑल्सो कन्फर्स टू द स्ट्रेट चेन्स. ओके. एंड द एरोमेटिक साइड चेन्स में क्या आता है, जिसमें कि रिंग्ड एरोमेटिक ग्रुप्स है, द फिनाइल ग्रुप्स, जिसमें जैसे कि फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, यहाँ पर आप देख रहे हैं टायरोसिन भी इसमें आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड में. यहाँ पे मेंशन नहीं है, टायरोसिन को अनचार्ज्ड वाले कैटेगरी में यहाँ पे रख दिया गया है, बट टायरोसिन इज ऑल्सो एन एरोमेटिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. देखिए इस वाले स्लाइड में आपको क्लियर होगा कि फ्यू अमीनो एसिड्स सच एज, जो मैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स का बात कर रहा था, जो एरोमेटिक ग्रुप को कंटेन करते हैं, विच आर फिनाइलएलनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. ठीक है. एलिफैटिक अमीनो एसिड जो अब मैं अभी कुछ देर पहले बताया, उसमें क्या क्या है, अगर सिंपल अमीनो एसिड में देखें तो ग्लाइसिन और एलेनिन है, ब्रांच्ड में देखें तो वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन है. हाइड्रोक्सी ग्रुप आप लोग सभी लोग को मैं बता दूं कि OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड्स आर नोन एज हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपको सेरीन एंड थ्रेओनिन. ठीक है. अब देखिए, अब ये जो नीचे में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, तो ये आप लोग को इजीली याद हो जाएगा. देखिए एलिफैटिक ग्रुप में क्या है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन एंड आइसोल्यूसिन. एरोमेटिक तो ऑलरेडी आपको बता दिया, 3 है, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन. देखिए यहाँ पर टायरोसिन मेंशन किया हुआ है एरोमेटिक में, सो यू मस्ट रिमेंबर इट. हाइड्रोक्सी ग्रुप तो अभी जस्ट बताया, सेरीन एंड थ्रेओनिन है. सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ सल्फर ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. तो you must know that it is cysteine and methionine. Methionine is also the amino acid which is coded by the start codon AUG. AUG is the start codon, or methionine is the first amino acid which is coded by AUG codon. Amide group containing amino acid, the CONH2 group is known as the amide group. वो containing amino acid क्या है, ग्लूटामिन एंड एस्पैरेजिन. बेसिक अमीनो एसिड तो KRH आपको बता ही दिया, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. एसिडिक भी बताया, द एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड. और बेसिक भी बताया, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है इम्यूनो ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड. तो इम्यूनो, बट यहाँ पे कहना चाहिए कि वो एक इम्यूनो एसिड है रादर देन अमीनो एसिड. वाई, व्हाट इज़ एन इम्यूनो ग्रुप? बिकॉज इम्यूनो ग्रुप जो होता है वो NH ग्रुप होता है. ठीक है. जैसे कि हम लोग देख रहे थे NH2 इज़ अमीनो ग्रुप, लेकिन इम्यूनो ग्रुप इज़ द NH ग्रुप. तो NH ग्रुप कंटेनिंग जो इम्यूनो एसिड है वो है प्रोलीन. और इसका स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक रिंग फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है. ठीक है. आइए इसका स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा हम आपको दिखा दें इम्यूनो एसिड का. ये देखिए प्रोलीन, जिस पे आप देख पा रहे हैं प्रोलीन जो है ये रिंग्स फॉर्म में स्ट्रक्चर है. और यहाँ पर जो है CH2 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 तीन CH2 ग्रुप्स है, एंड दैट हैज़ बाउंडेड विद द NH2 ऑफ द सेम स्केलेटन. जो कार्बन का स्केलेटन है जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ में NH2 लगा हुआ है, तो अपने ही जो स्ट्रेट चेन के साथ में वो बाउंड करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है. सो ये जो चार्ट है इसमें आप देख पा रहे हैं द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ नॉन पोलर पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, नॉन पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड. तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप लोग सबको ड्रॉ करके प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और हाँ, आप लोगों को याद भी करना है 3 लेटर कॉन्फ़िगरेशन एंड 1 लेटर कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज़ अल्फ़ाबेट का जो कॉन्फ़िगरेशन है अमीनो एसिड्स का.
ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमिनो एसिड्स। तो पहला एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एमिनो एसिड। एम्फोटेरिसिटी क्या होता है? एम्फोटेरिक कंपाउंड्स वे होते हैं जिसमें दोनों ही चार्ज सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं एक आयन एक मॉलिक्यूल के ऊपर, दैट इज़ द पॉजिटिव चार्ज एंड द नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम लोग एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल्स को बहुत जगह आप लोग जीटर आयंस भी कहते हैं। द जीटर आयंस कंटेन बोथ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन देम। तो एक एमिनो एसिड जो है वो एक जीटर आयन की तरह भी काम करता है इन सॉल्यूशन। याद रखिएगा ये सारा कुछ सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। तो इन सॉल्यूशन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एमिनो एसिड कैन चेंज विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑलवेज द NH2 ग्रुप इज़ द बेसिक ग्रुप एंड COOH ग्रुप ये एसिडिक ग्रुप है। ये आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये एक सॉल्यूशन में जीटर आयन बनाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ठीक है। तो बिकॉज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑल्सो अफेक्ट्स द चार्ज ऑन द अमीनो एसिड। तो कुछ पीएच पे, कुछ एक पर्टिकुलर पीएच पे द अमीनो एसिड विल फॉर्म अ जीटर आयन। दिस इज कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जहाँ पर द नेट चार्ज ऑन एनी मॉलिक्यूल दैट इज अमीनो एसिड मॉलिक्यूल विल बी ज़ीरो। ओके। तो हर एक अमीनो एसिड का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। उसका वैल्यू चार्ट्स में अवेलेबल है, वो आप इजीली बुक्स में आप उसको कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि विद द न्यूट्रल आर ग्रुप्स, जो आर ग्रुप्स न्यूट्रल है या फिर नियर अ पीएच ऑफ 6, दोज विद बेसिक आर ग्रुप्स हैव हायर वैल्यूज़ एंड दोज विद एसिडिक आर ग्रुप्स हैव लोअर वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का बात बताया गया है कि जिन एमिनो एसिड्स का साइड चेन्स में बेसिक ग्रुप ज़्यादा होता है उनका जो पीएच ऑफ 6 के आसपास का, और those with the basic R groups have higher values and those with the acidic R groups have lower values. So it's quite evident from this. अब क्या होगा अगर हम pH किसी सॉल्यूशन का बढ़ाए? pH बढ़ाने का मतलब है कि आप उसमें बेसिक कंपोनेंट को आप इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि OH ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, OH आयंस इंक्रीज हो रहा है और H+ आयंस डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली देयर विल बी द लॉस ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एमिनो एसिड। उसी प्रकार अगर आप pH को लोअर कर रहे हैं, यानी कि आप pH घटा रहे हैं, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में आप बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? द जीटर आयन जो अमीनो एसिड था ग्रुप का, अमीनो एसिड जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, वो क्या करेगा? तुरंत एक प्रोटॉन को पिकअप करेगा, और प्रोटॉन को पिकअप करेगा तो क्या होगा? उस अमीनो एसिड पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी के रिवर्स क्या हो रहा था? जब आप pH को बढ़ा रहे थे, यानी OH के कंसंट्रेशन को आप बढ़ा रहे थे, तो क्या हो रहा था? वो प्रोटॉन को लूज़ कर रहा था। एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन मतलब कि उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब एनायोनिक हो जाएगा वो कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड। आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री भी पढ़े हैं इससे पहले, यहाँ पे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी कंपाउंड प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट पे कुछ एक्टिविटी शो करता है, आइदर वो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को राइट मूव करता है या लेफ़्ट मूव करता है, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव मानते हैं, जो कि प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाता है, मूव करा पाता है। तो यहाँ पर अमीनो एसिड जो है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, बिकॉज ग्लाइसिन इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि आप ग्लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो अल्फ़ा कार्बन से आपको 2 हाइड्रोजन अटैच मिलेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए एक इम्पॉर्टेंट शर्त ये होता है कि चारों जो कार्बन के बॉन्ड्स हैं जिससे कि डिफरेंट कंपाउंड्स अटैच हो रहे हैं, उसमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच होना पड़ेगा, ठीक है। कोई 2 ग्रुप्स भी अगर सेम हो जाएगा
तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव रेंडर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ग्लाइसिन के सिवा, बिकॉज ग्लाइसिन इज़ नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ग्लाइसिन के सिवा सारे अमीनो एसिड्स जो है दे शो सम ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। एंड अगर वो प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं, डी फॉर्म। और अगर लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो उसको लिवो रोटेटरी फॉर्म कहते हैं, एल फॉर्म, ठीक है। तो जनरली नेचर में ये देखा गया है कि दो अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में है या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में है, जनरली वो एल फॉर्म होता है, यानी इट रोटेट्स द प्लेन ऑफ द प्लेन पोलराइज लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, तो ये हुआ स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड्स। तो होप कि आज के जो लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा अबाउट द एमिनो एसिड्स। कि फिर भी मैं एक बार रिवीजन के तौर पे बता दूं कि देयर आर 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स एंड मैनी नॉन स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स, जिसमें से कि कुछ एमिनो एसिड्स जो है वो बॉडी के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। कुछ हमको अपने भोजन में, डाइट में लेना पड़ता है, जिसको एसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर सबका स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा, कौन सा एलिफैटिक आर ग्रुप्स के साथ है एमिनो एसिड्स, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज्ड है, कौन सा एरोमेटिक आर ग्रुप्स के साथ है, ठीक है। और कौन सा एमिनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ग्लाइसिन अब ऐसा अमीनो एसिड है, वो मैंने अभी बताया। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आप लोग घर में इसका एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।